हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स अभिषेक में। आज हम भारत के नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे भारत में नदियों का विस्तार है, यानी यहाँ पर कई सारी नदियाँ बहती है जो कि और हमारे भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उनका मैक्सिमम भाग जो है वो बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। देखिए, अगर आपको हम छोटा सा ओवरव्यू दें तो हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं यहाँ पे भारत का रफ फिगर। ठीक है, ये है हमारा भारत का मैप और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये हमारा अरब सागर यानी अरेबियन सी। तो हमारे भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल में गिरती है। 90% नदियाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और 10% की नदियाँ लगभग जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो आप ऐसे याद रखते हैं कि भारत की दो मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, वो है नर्मदा, और ये है तापी। ठीक है, और मैक्सिमम नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियां ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और दक्षिण भारत की भी कुछ नदियों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हम नदियों के तंत्र को, यानी कि अ, हम नदियों के तंत्र को 3 भागों में पढ़ेंगे। भारत की जो नदी तंत्र की प्रणाली है, यानी ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी तंत्र, उसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, एंड तीसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसे हम विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ये हमारे इंडस रिवर सिस्टम को देख रहे हैं ध्यान से हम, ये देखिए, थोड़ा ये मैप आपको हम डिटेल में बता देते हैं। देखिए, तो ये है इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये है मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक जो कि चाइना के में है, और ये मानसरोवर लेक से ये इंडस रिवर यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रही है। ये इंडस रिवर सिस्टम, और इसी को इसी इंडस रिवर सिस्टम, ये क्योंकि बहुत ही लंबी नदी है, लगभग लगभग 2880 किलोमीटर की ये नदी है, 2880 किलोमीटर की ये नदी है। और भारत में इसकी लंबाई है 710, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 710 किलोमीटर की इसकी लंबाई भारत में पड़ती है। अगर ये पूरा का पूरा भारत में होती तो ये सबसे लंबी नदी होती, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर की है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान चली जाती है, इसलिए हमारे भारत में इसका सिर्फ 710 किलोमीटर ही भाग रह पाता है। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जिसको हम बोलते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक झेलम नदी है, झेलम रिवर, जो कि वेरीनाग झील से निकलती है, ये आप देख सकते हैं झेलम, ये झेलम रिवर यहाँ से आकर के इसको ज्वाइन करती है। और उसके बाद देख सकते हैं आप चेनाब रिवर, इसकी जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है वो है चेनाब, जो बड़ा लाचला पास, जो कि बड़ा लाचला पास के से निकलकर इसे यहाँ पर ज्वाइन करती है। ठीक है, और इसके बाद है तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी रावी, जो कि रोहतांग पास के पास से निकलकर ये इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद है सतलज, यहाँ आप देख सकते हैं सतलज की लंबाई भी काफ़ी लंबी नदी है, तो सतलज भी जो है इसको आकर के यहाँ ज्वाइन करती है, और ये सभी मिल करके इस इंडस
नदी में मिल जाते हैं। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, SJCRS, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इन सभी नदियों का यहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर संगम होता है। तो इसी इलाके को हम बोलते हैं पंजाब, क्योंकि दो दो आब, आब का मतलब पानी होता है, और दो आब जब मिलता है उसे बोलते हैं दोआब। दोआब का क्षेत्र पे जहाँ दो नदियाँ मिलती है वहाँ पे दोआब का क्षेत्र बनता है, और जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती है उसे हम कहते हैं पंजाब। तो ये इलाका पंजाब ही कहलाता था, जैसा कि आप जानते हैं। और इसका कुछ भाग हमारे भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो भारत के भाग को हम पंजाब के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इधर वाले भाग को हम सिंध के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा सिंधु रिवर सिस्टम। इसको हम डिटेल में फिर से देखते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं अब, कि यहाँ से मानसरोवर लेक से निकल करके ये सिंधु रिवर भारत से होते हुए पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। और इसे कुल कई सारी नदियाँ जैसे चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब नदियाँ इसको ज्वाइन करती है। ये है इंडस रिवर सिस्टम। इस नदी पर एक, इंडस नदी पर एक भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रीटी हुई थी, जिसे हम बोलते हैं सिंधु समझौता, यानी इंडस ट्रीटी। इंडस ट्रीटी इसे हम जानते हैं थोड़ा विस्तार में। ये है इंडस ट्रीटी। ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को। इसके तहत ये तय किया गया था कि सिंधु रिवर का जो जल है उसका 80% भाग वो पाकिस्तान यूटिलाइज़ करेगा, और 20% भाग इंडिया यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। इस ट्रीटी पर दोनों समझौता को मानते हैं, और इंडस ट्रीटी इसे ही कहते हैं, इंडस ट्रीटी, जिसको आप 1960 याद रखें, 1960 इंडस ट्रीटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।